हेलो फ्रेंड, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, मस्त होंगे। मैं अपेक्षा सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपेक्षा लिटरेरी में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलते हैं पहले अपने क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन कह रहा है, कमल का पर्यायवाची शब्द है। पंकज है, पवन है, पल्लव है या पर्वत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंकज। पंकज में काफ़ी ऐसे शब्द आते हैं, जैसे पंकज हो गया, नीरज हो गया, जलज हो गया, ऐसे सारे शब्द पंकज में। अधिकतर देखना जा जिसमें होगा पीछे वो कमल का ही पर्यायवाची होगा। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, अंधकार का विलोम शब्द है। रात, उजाला, छाया या बादल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उजाला अंधकार का शब्द है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है, नयन का अर्थ है कान, आँख, मुख या हाथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आँख। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है, जो कभी ना मरे के लिए शब्द क्या होगा। अमर होगा, अजर होगा, अटल होगा या अचल होगा। मतलब जो कभी ना मरे उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं अमर, नहीं बोलते अमर है वो तो। प्रश्न नंबर है 5वां, जल में रहकर मगर से बैर। जल में रह के मगर से बैर मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पानी में रहना या शक्तिशाली से शत्रुता करना या तैरना या हार जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्तिशाली से शत्रुता करना। तो मतलब जल में रह के मगर से बैर, जल में रह के मगर से बैर नहीं किया जाता है। प्रश्न नंबर है 6वां, राम ने पत्र लिखा। इसमें पत्र क्या होगा। कर्ता होगा, कर्म होगा, क्रिया होगा या विश्लेषण होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्म। राम ने पत्र लिखा। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा कर्म। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निष्पक्ष कह रहा है, सुंदर शब्द है, संज्ञा है, विशेषण है, या क्रिया है या सर्वनाम है। तो सुंदर क्या है? विशेषण है। अगर ऐसे बोले कि वो बहुत सुंदर है या किसी चीज़ को लेके, या वो लड़की बहुत सुंदर है, तो उसकी विशेषता है। किसकी विशेषता? लड़की की विशेषता बताई जा रही है कि वो लड़की बहुत सुंदर है। प्रश्न है, मैं विद्यालय जाता हूँ। इसमें से क्या होगा। तो मैं विद्यालय जाता हूँ, इसमें क्या होगा? संज्ञा होगा, सर्वनाम होगा या क्रिया होगा या अव्यय होगा। तो मैं विद्यालय जाता हूँ सर्वनाम होगा। ठीक, प्रश्न नंबर आगे है 9वां कह रहा है, बालक का स्त्रीलिंग क्या होगा। बालिका होगा, लड़की होगा, कन्या होगा या महिला होगा। बालक का स्त्रीलिंग, तो बालक का होगा बालिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निष्पक्ष कह रहा है, विद्या का पर्यायवाची है। शिक्षा है, शक्ति है, बुद्धि है, भाषा है। तो विद्या का क्या होगा? शिक्षा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। दूध गर्म होता है, अनुभव के बाद सावधान रहना, या छाछ ठंडी होती है या डरपोक होना। तो अनुभव के बाद सावधान रहना, जैसे हमारे साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम क्या करते हैं, बहुत धीमे और या कोई चीज़ को परख के ही हम आगे काम करते हैं। तो दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है या पीना चाहिए। ठीक, प्रश्न है, गाय का बहुवचन क्या होगा। गाय होगा, गायों होगा, गाय होगा या गई होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गायें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, सत्य का विलोम होगा। धर्म, अन्याय या असत्य या मिथ्या। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असत्य। प्रश्न नंबर है, का से प्रारंभ होने वाला संयुक्त व्यंजन क्या होगा। छ, ग, त या ना। तो का से आरंभ होता है क्या? छा। छा किस किस से मिलकर बनता है? छा बनता है का और शा और आ। ठीक, इससे मिलके बनता है। अगर आ नहीं लगा होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि छा किससे मिलकर बना हुआ है,
तो उसमें ऑप्शन में दिया होता है, एक में दिया था यूपी टेट में कि सा का बोला था, तो इसमें कैसे होगा, तो इसका राइट आंसर बताना था, तो इसमें ऐसे लगा हुआ था, तो ये भी आ ही होगा। ठीक, ये होता है आधा, इसमें मिलके बन जाएगा। ऐसे भी ऑप्शंस दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है जो दूसरों का उपकार करे, जो दूसरों का उपकार करे क्या कहलाता है, परोपकारी या स्वार्थी या दानी या ज्ञानी। जो दूसरों का उपकार करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, परोपकारी, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 16, राम और श्याम खेल रहे हैं, राम और श्याम खेल रहे हैं, सरल है, संयुक्त है, मिश्र है या अज्ञार्थक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राम और श्याम खेल रहे हैं, मतलब संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है धीरे धीरे का अवयव क्या होगा, क्रिया विश्लेषण या संबोधक या समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिया विश्लेषण, मतलब धीरे धीरे, या कोई चीज़ में बोलते हैं धीरे धीरे कार्य हो रहा है या धीरे धीरे, तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे क्रिया चल रही है ना, धीरे धीरे। कमल का बहुवचन क्या होगा, कमलो, कमले, कमला या कम्मी, कलमी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कलमी। प्रश्न नंबर 19 है कर्म प्रधान भाषा है हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी या उर्दू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी कर्म प्रधान भाषा है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा कह रहा है 20वां, भारत शब्द किस प्रकार की संज्ञा है, भारत जो शब्द है वो किस प्रकार की संज्ञा है, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक। तो ये होगा व्यक्तिवाचक, जो हम किसी एक ही पर्टिकुलर, जो किसी स्थान या किसी चीज़ का एक ही नाम हो उसको व्यक्तिवाचक कहते हैं। जिसमें बहुत सारे लोग आ जाएं, एक ही नाम के कई व्यक्ति, तो उसमें जातिवाचक हो जाएगा। भाव हो जाएगा, जैसे कि प्रेम या गुस्सा, या जिसमें भाव अंदर से जागरूक हो। द्रव्यवाचक हो जाएगा, जैसे लिक्विड, पानी, दूध, इस चीज़ हो जाएगा। ठीक, और भी होते हैं समूहवाचक, होते हैं जिस समूह की उसमें बात करते हैं जिसमें ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं ना, उसको कहते हैं समूहवाचक। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें तो प्रश्न है ईमानदार शब्द में उपसर्ग है, ई है, ईमान है, या कोई उपसर्ग नहीं है, या दार है। तो इसमें क्या होगा, कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक, प्रश्न है पुस्तक का प्रत्यय होगा पुस्तक या आलय या तक या स्तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुस्तक, पुस्तक प्लस। प्रश्न नंबर है 23वां, बालक पढ़ता है, इसमें कौन सी क्रिया होगी, बालक या पढ़ता है या पढ़ता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक पढ़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची है नभ, धरती, पर्वत या नदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नभ। आकाश का पर्यायवाची क्या है, नभ। धो भी होता है और नभ भी होता है, नभ, और गमन होता है, गमन, और क्या होता है, और होता है आसमान, व्योम। व्योम कई बार पूछा जाता है कि आकाश का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन में व्योम दिया होता है, धो दिया होता है, ज़्यादा करके ऐसे वर्ड दिए होते हैं, ऐसे शब्द दिए होते हैं जो आपने पढ़ा ही ना हो, तो याद रखना। प्रश्न है 25वां, सदा का समानार्थी शब्द है कभी या हमेशा या आज या कल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा हमेशा। ठीक, प्रश्न है 30वां, भाषा अधिगम की शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, भाषा अधिगम में शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए, क्या केवल व्याख्यान देना, मतलब टीचर आए और सिर्फ व्याख्या करके चला जाए, बड़ कुछ समझाए ना। ठीक, बी ऑप्शन है बच्चों को चुप
रखना। क्लास में सारे बच्चे हैं और पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको डांट के चुप करा देना, ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चों को शांत नहीं कराना। जब तक बच्चे अपने दोस्तों से किसी से कम्युनिकेशन करके बात नहीं करेंगे तो उनको कुछ भी समझ नहीं आएगा। नेक्स्ट कह रहा है सीखने की अनुकूल वातावरण और केवल परीक्षा। सिर्फ पढ़ाई ना कराओ और बच्चे को बोल दो कि कल आपका टेस्ट है, ऐसा भी नहीं करना। सीखने का अनुकूल वातावरण, जब तक आप बच्चे को वातावरण में नहीं रखोगे, अच्छी जगह नहीं रखोगे, या ऐसा वातावरण आप बच्चे को नहीं दोगे जिसमें वो सीखे, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बच्चा बिल्कुल भी नहीं सीखेगा। ठीक, और मैंने 30 क्वेश्चन करा दिए और यहाँ से था 26वां क्वेश्चन, कोई बात नहीं। भाषा सीखने का सबसे प्रभावी अध्ययन क्या होगा? रटने से। सिर्फ बच्चे को रट्टा मार दो, नहीं, आपको बस इतना नहीं करना। व्याकरण याद करना नहीं, बस तुम ये सूत्र याद कर लाओ, का खागा, कहाँ पर आ लगता है, कहाँ पर ई लगता है, कहाँ पर ऊ लगता है, ऐसा करो। नहीं, ऐसा नहीं करना। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, बोलेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। केवल लिखना, बस बोल दो कि भाई ये इतना लेशन लिख के लाना है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पेज कह रहा है यूपी टेट के अनुसार भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? केवल व्याकरण सिखाना? नो। केवल परीक्षा पास कराना? सिर्फ आप टारगेट रखो कि नहीं, बच्चे को सिर्फ परीक्षा पास कराना है, इसको रट्टा करा देना है, बस। संप्रेषणी भाषा दक्षता विकसित कराना है। जब तक संप्रेषण नहीं कराओगे भाषा को, तब तक बच्चा कुछ भी नहीं सकेगा। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, डी भी आपका गलत हो जाएगा। प्रश्न नंबर है 28वां, बच्चे खेल रहे हैं, ये काल क्या होगा? भूतकाल होगा, वर्तमान काल होगा, भविष्यकाल होगा, या अपूर्ण भूतकाल होगा? बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं तो वर्तमान, खेल रहे हैं। अगर बोलता, प्रश्न है 29वां, वह बहुत तेज दौड़ता है, इसमें तेज क्या है? संज्ञा है, विश्लेषण है, क्रिया विश्लेषण है, या सर्वनाम है? तो संज्ञा तो है नहीं ना, विश्लेषण है, ये इसमें हो जाएगा क्रिया विश्लेषण। दौड़ रहा है, क्या? तेज, क्रिया कर रहा है ना। तो आज हमारे इतने ही क्वेश्चन, ये 30वां क्वेश्चन मैंने पहले ही करा दिया था, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखें। अगर चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसे प्यारे प्यारे और छोटे छोटे टॉपिक्स पे आपको वीडियो मिलते रहें, ताकि आपकी तैयारी चलती रहे। ठीक, चलते मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।